इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत जल्द नया टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। जेफ बेजोस की टीम, और क्योंकि कोई पहली टीम नहीं है जो कि अंतरिक्ष पहुंच रही है। एक हफ्ते पहले 11 जुलाई की रात जब भारत के लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तब ब्रिटेन के अरबपति कारोबारी रिचर्ड ब्रैंसन ने VSS यूनिटी नाम की एक स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। और इस अंतरिक्ष यान का निर्माण उन्हीं की स्पेस कंपनी ने किया है, जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। रिचर्ड ब्रैंसन के साथ इस उड़ान में उनकी कंपनी के 3 अधिकारी और 2 पायलट थे। इसमें भारतीय मूल की शिरीषा बांदला भी थी, जो कि रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर है। यानी शिरीषा बांदला, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला हैं। 34 वर्ष की शिरीषा मूल रूप से भारत की आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, क्योंकि शिरीषा 4 वर्ष की उम्र में अमेरिका चली गई थी। वो और उनका परिवार अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में रहता है, जहां अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का स्पेस सेंटर है। इसके अलावा दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क की स्पेस कंपनी भी इस साल के आखिर तक आम लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने की शुरुआत करेगी। यानी इस साल के आखिर तक दुनिया की 3 बड़ी कंपनियों के बीच स्पेस टूरिज्म को लेकर एक नई जंग शुरू हो जाएगी। सर जरूर। क्या उत्सुकता आपकी बढ़ाती है अंतरिक्ष? सर मुझे तो खैर ज़्यादा मालूम नहीं है, मगर मैंने सुना है बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, अगर मुझे जाने का मौका मिलेगा तो मैं मंगल पे जाना चाहूँगा सर। ठीक है, चांद तो हम दूर से देख लेते हैं, मगर मंगल का भी देखा नहीं है, तो वहाँ जाने की इच्छा है मेरी। जाना पसंद करेंगे ना, क्यों नहीं जाना चाहेंगे। कहाँ जाना चाहेंगे? चांद पे जाने की इच्छा है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। चांद पे, मंगल पे नहीं, कहीं नहीं जाना, अपने घर में ठीक है भाई। जो कंपनियां हैं उनकी मदद से अंतरिक्ष की सैर करने के लिए पैसा कितना खर्च करना पड़ेगा? रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी इसके लिए एक अंतरिक्ष यात्री से 2 करोड़ रुपए चार्ज करेगी। इस कंपनी के पास अभी से 600 से ज्यादा कस्टमर्स हैं और इनमें अमेरिकी पॉप स्टार जस्टिन बीबर से लेकर हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो का नाम भी है। जेफ बेजोस की कंपनी के स्पेस क्राफ्ट में एक सीट बुक कराने के लिए आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च करने होंगे। एलन मस्क की कंपनी इस काम के लिए कितना चार्ज करेगी, इस बात का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आपने अखबारों में जैसे गाड़ियों के विज्ञापन देखे होंगे और ये भी देखा होगा कि एक कंपनी अपनी कार की तुलना दूसरी कंपनी की कार से करके ये बताती है कि कैसे उसकी गाड़ी ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा आधुनिक और ज्यादा माइलेज देने वाली है। ठीक वैसे ही स्पेस रेस के शुरू होते ही इन स्पेस कंपनियों ने अपने अपने अंतरिक्ष यानों की खूबियां बताना शुरू कर दिया है। इसके लिए जेफ बेजोस की कंपनी ने एक मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया है। आप सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, सिक्के का दूसरा पहलू देखना जरूरी है। अगर कोई अंतरिक्ष में यात्रा कर पाएगा तो इससे स्पेस स्टेशन को नुकसान हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो आप इसे ऐसे समझिए कि जिस तरह का ट्रैफिक जाम सड़कों पर लगता है, वैसा ट्रैफिक जाम अंतरिक्ष में लगने की आशंका है। शायद इसीलिए ये सभी प्राइवेट कंपनियां अपनी अपनी स्पेस फ्लाइट्स के लिए डेडिकेटेड रूट्स बनाने पर काम कर रही हैं। इसके अलावा भी पृथ्वी की कक्षा और अंतरिक्ष में इस समय हजारों सैटेलाइट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के मुताबिक अंतरिक्ष में अभी तक 11,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा चुका है, जिनमें से करीब 7,500 सैटेलाइट्स अभी एक्टिव हैं, जबकि बाकी के जो सैटेलाइट हैं या तो जलकर नष्ट हो गए हैं या मलबे की शक्ल में अभी भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ सैटेलाइट के टुकड़े आकार में काफी बड़े हैं और उनका पृथ्वी से टकराने का खतरा भी बना रहता है। अब इस